हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं कि अगर आपको बैक हैंडस्प्रिंग नहीं आती है तो आप उसको इजी स्मूथली किस तरीके से आराम सीख सकते हो। सीखने का वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं। मकाको सीख सकते हो, डायरेक्ट सीख सकते हो, आप आर सीख सकते हो, या फिर आप किस सपोर्ट से कर सकते हो, और भी तरीके हैं। तो अभी हम यहाँ पर नंबर 1 के हिसाब से, पार्ट 1 के हिसाब से अपन मकाको के हिसाब से सीखेंगे। सो लेट्स गो। जिसको नहीं आता उसको शेयर कर देना है। What's up guys? स्टेप नंबर 1, यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी मकाको किस तरीके से करते हैं एक लास्ट एपिसोड में प्रीवियस सिखा दिया है कि आप मकाको को जीरो से हीरो कैसे कर सकते हो। मकाको आप सीख लीजिए, बट यहाँ पर स्टेप 1 में आपको हम मकाको थोड़ा सा और बेसिक बताएंगे। आपको इस पोजीशन में बैठना है। सिंपली आपका जो ये लेफ्ट वाला हैंड है, आप किस डायरेक्शन में करते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा लेफ्ट जाएगा, यहाँ पर मैं बैठा हूँ सिंपली। यहाँ से मेरा हैंड घूमा एंड यहाँ से मैं जाऊँगा पीछे। तो इस तरीके से मेरा एक मकाको जो बेस हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। वंस मोर अपन करेंगे। मैं सिंपली बैठा हूँ, मेरा हैंड यहाँ पर है और नाइस लाइक दैट। यहाँ पर हल्का सा हम कोशिश क्या कर रहे हैं कि मकाको में 1 बाय 1 हैंड तो रख ही रहे, बट उसको एक तरीके से आर्च अपन हल्का सा ऐड कर रहे हैं। एक तरीके से आर्च वॉक ओवर बैक हैंड टाइप में। आप जितना अच्छा करने की कोशिश करोगे आराम से आपका हो जाएगा। नंबर 2, अब आता सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पे जंप आपको ऐड करना पड़ेगा। एक जो अपन बेसिक जंप करते हैं, ये जंप आपको आना चाहिए, और एक टक जंप। बेसिक जंप है तो आपको आराम से आता होगा। जो आपका ये जंप है, आपको इस जंप को इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। किस तरह से करते हैं आज हम वो सीखेंगे। मैं सिंपली बैठा हूँ पोजिशन में। यहाँ पर जो मेरे दोनों हैंड्स हैं, यहाँ पर अब मकाको की तरफ 1 बाय 1 नहीं जाएंगे अब, क्योंकि अपन यहाँ पर बैक हैंड स्प्रिंग सीख रहे हैं। तो अपना हैंड जो है ना दोनों जाएगा। दोनों मेरे हैंड्स हैं, ये जो दोनों हैंड्स हैं ये मेरे ऐसे गए एंड ये हो गए। साइड में सिखा रहा हूँ। वंस मोर, यहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ पर मेरे दोनों हैंड्स हैं, साथ में वर्क करेंगे। दोनों साथ में गए, साइड में अपन फ्रंट वे में एक बार और से समझ लेते हैं। मैं सिंपली सामने बैठा हूं, दोनों हैंड्स मेरे ये रहे। अब मकाको में जो 1 बाय 1 ले जा रहा था उसकी जगह में दोनों हैंड्स से साथ में ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर समझेंगे अपन। सिंपली बैठा हूं, दोनों हैंड्स ये रहे मेरे। यहाँ पर अब आपको जंप ऐड करना पड़ेगा। सिंपली बैठा हूं, ये जो मेरा जंप है उसको यहाँ पर अपन ऐड करेंगे। हैंड सामने, हल्का सा आर्च में जा रहे हैं अपन एंड जंप। वंस मोर। एक तरीके से है कि दोनों हैंड भी साथ में है, दोनों लेग भी साथ में है। सामने एंड मुझे मकाको आती है, मुझे बैकहैंड आती है, तो मेरा डायरेक्टली बैकहैंड वाला 4 जाएगा। यहाँ पर आपका हल्का सा साइड में आर्च वाला जाना चाहिए स्टार्टिंग में। हैंड सामने, यहाँ पर मेरे दोनों लेग साथ में जंप हो रहे हैं। इसकी वजह से मेरा बैकहैंड का जो फोर्स है ना वो आराम से होने वाला है। तो आपको भी बस वही चीज़ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि मेरे दोनों लेग जो है वो साथ में उठेंगे, हैंड साथ में जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि जब आप मकाको करो ना तो उसमें प्रॉपरली आर्च क्लीन करने की कोशिश करो। जैसे कि ये आर्च क्लियर इसमें करने की कोशिश करोगे ना तो आपका जो मकाको है, मकाको के अंदर आप बैक हैंड स्प्रिंग बहुत जल्दी सीख जाओगे। ये भी देख लीजिए, मैं सामने बैठा हूँ, यहाँ से मैं बस पीछे जंप करूँगा। हैंड सामने एंड मैं साइड में पीछे जाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको भी उस तरीके से लेकर जाने पड़ेगा। एक बार फिर से अपन देखेंगे, दोनों हैंड साथ में, दोनों लेग साथ में, लाइक दैट। नंबर 3, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। अब अपन को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर हल्का सा आर्च ऐड करना पड़ेगा। जो बैठने की पोजीशन है उसको थोड़ा सा उठाना पड़ेगा। अपन ने अब तक इस पोजीशन में करने की कोशिश करी मकाको को यूज करके बैकहैंड की। अपन को यहाँ से ऐसे नहीं करना है, अपन को हल्का सा उठना। अब हल्का सा, जितना आप उठ सकते हो आपकी श्रद्धा भक्ति के हिसाब से आप सिर्फ उतना ही उठिए। मैं पहले ऐसे कर रहा था, बट अब मैं यहाँ से करूँगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं पहले नॉर्मली बैठा हूँ, उठूंगा फिर करूंगा। साइड वे में करते रहिए, आराम से हो जाएगा। वंस मोर, इस पोजीशन में बैठा हूं मैं, देखिए पोजीशन।
फ्रंट वे में अपन देखेंगे। सिंपली अपन इस पोजीशन में नॉर्मली बैठे हुए हैं, हैंड सामने। देखिए से आप फ्रंट में भी आराम सीख जाओगे तो आपको आराम समझ में आ जाएगा। ये पोजीशन है जिसमें आप जैसे नीचे बैठे हो धीरे धीरे आप उठना स्टार्ट कर दीजिए। एक टाइम आया कि आप प्रॉपर ऊपर उठकर साइड वे में टेढ़ी बैक हैंडस्प्रिंग सीख पाओ। ये पोजीशन डन हो चुका है। अब यहाँ से जितना हो सके आप उतना ऊपर उठने की कोशिश कर दीजिए। आपको आर्च आता, आपको बैक वॉक ओवर आता, आपको मगाको आता है, आप गिरोगे नहीं। हैंड सामने, डाउन एंड गया। फ्रंट वे में एक बार सीखेंगे अपन। हैंड सामने, डाउन, साइड में तिरछा मार रहे बैकहैंड। लर्निंग है, तिरछी लर्निंग है अपनी। वंस मोर, इस तरीके से आप आराम से करोगे। नंबर 4 हो गया अपना सबसे इंपॉर्टेंट काम। अपन ने अगर यहाँ से टेढ़ा सीखना स्टार्ट कर दिया, जो कि ये जो चीज़ आपको एक तरीके से हैबिट हो चुकी है, तो आपको बस स्टार्टिंग से हैंड यूज़ करना है। हैंड सामने, डाउन और टेढ़ा मारने की कोशिश हो जाएगा। हैंड सामने, डाउन, टेढ़ा मार रहा हूँ, आराम से हो रहा है। फ्रंट में एक बार समझेंगे अपन। हैंड सामने, डाउन, देखा होने लगा। वो आप जितना करने की कोशिश करोगे ना, आपका होने लग जाएगा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आने लग जाएगा। वंस मोर, हैंड सामने, डाउन एंड इस तरीके से आपका एक फ्लो जो है ना वो साइड वेज में होना चाहिए ताकि आप उसको ईजी कर पाओ। आपका यही जो फोर्स है ना वो आपको बैकहैंड सिखाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो आपको हमेशा बस याद रखना है कि भले आप टेढ़ा जा रहे हो, लेकिन आपका जो फ्लो है ना पूरा बैक हैंडस्प्रिंग वाला होना चाहिए। हैंड सामने, डाउन, टेढ़ा, वो तो मेरे को आती है इसलिए वो मैं टेढ़ा करने की कोशिश करूँगा तो मेरे से नहीं हो पाएगा। वंस मोर, साइड वे में, हैंड सामने, डाउन। इस तरीके से आपका 4th स्टेप हो गया तो आपका मतलब ऑलमोस्ट बैक हैंडस्प्रिंग 90% हो चुका है। स्टेप नंबर 5, इसमें कुछ कहना नहीं है, आप डायरेक्टली बैक हैंडस्प्रिंग एक सेफ लोकेशन पर स्टार्ट कर सकते हो। सामने, डाउन एंड डायरेक्टली पीछे। साइड वे में अपन कर रहे थे बट अब अपन को डायरेक्टली स्टार्ट करना पीछे की ओर। हैंड सामने, डाउन। लर्निंग में आप इस तरीके से गिरोगे, लेकिन आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी ना तो आप उसको इजी क्लियर कर पाओगे। वंस मोर, हमेशा याद रखिए अपने हैंड्स को स्ट्रॉन्ग करिए। अगर आपका हैंड स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आप नीचे गिरोगे। सामने, डाउन, लाइक दैट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका हैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका हैंड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपका आर्च क्लियर होना चाहिए ताकि आप बैकहैंड स्प्रिंग कर पाओ। आपके पास एक सेफ ऐसी लोकेशन होना चाहिए कि जहाँ पर आप बैकहैंड करने की कोशिश करते हो, गिरते भी हो तो आप अपने आप को सेफ बचा पाओ। समझेंगे? हैंड सामने, डाउन। मैं इस तरीके से अब सीधा जा रहा हूँ क्योंकि मेरे हैंड में इतनी पावर हो चुकी है कि अगर मैं बार बार लर्निंग करके प्रैक्टिस कर करके आगे जाने की कोशिश करूँगा मैं आराम से कर दूँगा। लास्ट अपन फिर समझेंगे। हैंड सामने, डाउन, हल्का सा जंप, पीछे घूमना है, हैंड टाइट रखना है एंड लैंड। हैंड सामने, डाउन। इस तरीके से आप प्रॉपर एक बैकहैंड सीख सकते हो। सो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आप सबको पसंद आ तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और हाँ अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए जिनको नहीं आती है, ताकि इस तरीके से मैं उनको भी सिखा पाऊँ, आप भी सीख पाओ। और सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको अच्छा लगे। बाय।